हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फीड चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन का पार्ट 3 वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो यूपी टीजीटी, पीजीटी, एमपी टेट, एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस, बिहार मुख्य परीक्षा और ये स्टेट आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के लिए क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अपनी स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए, बुक और नोटबुक से पढ़ते रहिए और मेरी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मानवीय शरीर की चर्बी मापने हेतु शरीर में कितनी जगहों से नाप लिया जाता है? तो ये 3 जगहों से लिया जाता है नाप। बाइसेप्स मसल और पेट का और जांघ से लिया जाता है। मानव शरीर के आकार तथा अनुपात को मापने की विधि कहलाती है, तो ये एंथ्रोपोमेट्री कहलाती है। फुफ्फुस क्षमता का मापन किया जाता है, तो ये वेट स्पायरोमीटर से किया जाता है। लंबर लॉर्डोसिस को कहा जाता है, तो ये हॉलो बैक को कहा जाता है, जैसे कि इसमें हॉलो बैक और इसको स्वे बैक, बैक पोस्चर आदि कहा जाता है, क्योंकि ये लंबर लॉर्डोसिस आपके कमर वाले भाग में आगे की ओर ये वक्र बना होता है, पीछे गड्ढा होता है कमर के पास और आगे ये निकला रहता है। और इसका विपरीत काइफोसिस होता है, जो राउंड बैक, हंच बैक भी कहते हैं। नेक्स्ट, मेरुदंड का दाहिने या बाईं ओर का झुकाव कहलाता है, तो ये स्कोलियोसिस कहलाता है। स्कोलियोसिस कहलाता है। यह इसका एक तरफ का झुका होता है। स्पाइन एक तरफ झुक जाता है और हिप एक तरफ झुक जाता है। सी और एस का आकार बनाता है। क्रॉस वेबर परीक्षण किस हेतु उपयोग में लाया जाता है? तो न्यूनतम मांसपेशी क्षमता के उपयोग में लाया जाता है। गोनियोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये लचीलापन को मापने के लिए किया जाता है। गोनियोमीटर का प्रयोग लचीलापन को मापने के लिए किया जाता है और 2 अंगों के बीच का कोण मापता है। केबल टेंशन परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये ताकत मापने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बैक एवं लैंग डायनमोमीटर का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये पीठ एवं पैरों की ताकत के मापन के लिए किया जाता है। हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का उपयोग सहनशीलता मापन के लिए किया जाता है। सहनशीलता मापन के लिए किया जाता है और इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट ये लुसिन ब्रोहा द्वारा बनाया गया था 1943 ईस्वी में। लुसिन ब्रोहा ने बनाया और ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के स्टूडेंट पर सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसका उद्देश्य था कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापने के लिए। अगर सहनशीलता की जगह कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस भी रहेगा तो उसके भी नापने के लिए होता है। इसमें बेंच होता है जो बॉयज के लिए होता है, वो 20 इंच का होता है और 50 सेंटीमीटर होता है। मैं कल गलती से मीटर कहा गया था, 50 मीटर, लेकिन 50 सेंटीमीटर होता है। और गर्ल्स के लिए 17 इंच होता है, 45 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट, कॉलेज के युवकों हेतु लिए जाने वाले हार्वर्ड स्टेप परीक्षण में बेंच की ऊंचाई होती है, तो ये ऊंचाई होती है 20 इंच, यानी कि 50 सेंटीमीटर। बैलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग, यहाँ बैलिस्टिक नहीं होगा, बैलिस्टिक होगा। बैलिस्टिक टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये लचीलापन मापने के लिए किया जाता है। परीक्षण शब्द बना है, तो परीक्षण शब्द बना है टेस्ट ट्यून से। खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है, तो परीक्षणों द्वारा सुधार किया जा सकता है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में खिलाड़ियों की कृतित्व क्षमता के मापन में कुशलता की परख करके विकसित करने में एवं प्रतियोगिताओं की भावना के विकास में आवश्यकता होती है।
तो ये होती है आपका प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में खिलाड़ियों का चयन करने, प्रशिक्षण योजना के निर्माण में एवं खिलाड़ियों के मार्गदर्शन में किसका महत्व है? तो ये प्रशिक्षण का है, ट्रेनिंग का। अच्छे परीक्षण के लक्षण हैं तो विश्वसनीयता, वैधता एवं वस्तुनिष्ठता है। रोजर फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट एवं नेशनल फिजिकल फिटनेस टेस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का प्रयोग किस परीक्षण में किया जाता है? तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के मापन में किया जाता है। वर्गीकरण, पूर्व कथन व तुलना एवं परामर्श एवं निर्देशन ये कार्य हैं, तो ये मापन के कार्य हैं। माप को व्यक्त करने के लिए आवश्यक है, तो ये मात्रक एवं संख्यात्मक मान है। मूल मात्रक नहीं है तो ये न्यूटन नहीं है। प्रकृति के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है, तो ये समय श्रेणी, खंडित श्रेणी एवं अखंडित श्रेणी। रचना के आधार पर श्रेणी को विभाजित किया जा सकता है, तो ये रचना के आधार पर व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी एवं अखंडित श्रेणी। प्रकृति के आधार पर श्रेणी नहीं है, तो ये व्यक्तिगत श्रेणी नहीं है। स्थान श्रेणी क्या है? जिसमें आंकड़ों को क्रमबद्ध किया जाता है, तो ये स्थान भौगोलिक आधार है। समय की इकाई से तात्पर्य है वर्ष, माह, दिन और घंटे। वर्ग की कितनी सीमाएं होती हैं? तो वर्ग की 2 सीमाएं होती हैं। मूल मात्रकों को व्यक्त किया जाता है यम के यश सिस्टम में, पद्धति में। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में स्पर्धाओं में स्थान का निर्धारण करने में एवं खेल क्षेत्रों के माप निर्धारित करने में किसका महत्व है? तो ये मापन का है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद के क्षेत्र में किसका विशेष महत्व है? तो मापन का। हॉकी मैदान की लंबाई चौड़ाई एवं वॉलीबॉल खेलों के मैदान की लंबाई गुणित चौड़ाई यह सही उदाहरण है, तो मापन का है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन और रिक्रिएशन का संगठन किसके द्वारा बनाया गया? तो ये ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट द्वारा बनाया गया है। ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट द्वारा ये मोटर फिटनेस मापने के लिए बनाया गया। उस समय 60 टेस्ट आइटम थे। 1958 में पॉल हंसिकर ने बनाया था। पुरुष व महिला खिलाड़ी की स्वस्थता को मापने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया टेस्ट परीक्षण है, तो नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। विचलन की प्रारंभिक माप कौन सही है? ये विस्तार है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है, तो ये जॉनसन वॉलीबॉल टेस्ट नहीं है। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद से संबंधित परीक्षण नहीं है, तो ये मधुमेह का परीक्षण नहीं है, ये क्योंकि मधुमेह एक रोग है। गामक क्षमता यानी कि मोटर फिटनेस के मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है? तो ये पुलअप्स, दौड़ एवं सीटअप्स। शारीरिक क्षमता एवं मानसिक क्षमता दोनों का संयुक्त रूप है, तो ये संपूर्ण क्षमता यानी टोटल फिटनेस। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में अधिकांश रूप से प्रयोग किया जाता है अंकगणित, माध्यिका एवं भूयिष्ठिक यानी कि बहुलक। 3 मध्यका 2 मध्यक किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने का सूत्र है? तो ये बहुलक का है, भूयिष्ठिक। शारीरिक शिक्षा एवं खेल कूद में परीक्षण एवं मापन द्वारा ज्ञात किया जाता है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रभाव एवं भविष्य हेतु शारीरिक क्रियाओं की स्थिति। शिक्षा के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में एवं चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो ये मापन का उपयोग किया जाता है। हृदय की कार्यशीलता का मापन किया जाता है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी द्वारा किया जाता है। सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तदाब होता है, तो ये 110 से 130 mmHg होता है। व्यक्ति की लंबाई मापने का उपकरण है स्टेडियोमीटर है। व्यक्ति की लंबाई मापने का उपकरण स्टेडियोमीटर है। मोटापा मापने का यंत्र है, मोटापा मापने का यंत्र है स्किन फोल्ड कैलिपर है। 12 मिनट दौड़ चाल के द्वारा मापन होता है, तो ये सहनशीलता का मापन होता है।
आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।